राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, भक्ति चैनल ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। फाल्गुन मास के चंद्र महीने के दौरान शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11वें दिन आमल की एकादशी मनाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। आमल की एकादशी फाल्गुन मास में मनाई जाती है, इसलिए इसे फाल्गुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। आमल की एकादशी के दिन भक्त आंवले के पेड़ का पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन इस पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। आमल की एकादशी का दिन होली के मुख्य उत्सवों की शुरुआत का प्रतीक है, जो रंगों का एक अनूठा त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को करने से उपासक भगवान विष्णु के पास बैकुंठ में पहुंच जाता है। आमल की एकादशी के अनुष्ठान और महत्व का उल्लेख पुराणों में किया गया है और महर्षि वाल्मीकि द्वारा भी बताया गया था। हिंदू पुराणों में ऐसी असंख्य कहानियाँ और लोक कथाएँ हैं जो आमल की एकादशी व्रत की महानता की बात करती है। यह दिन बहुत शुभ माना जाता है और इसे विशेष अनुष्ठान और प्रार्थना के साथ वर्णित किया गया है। यह आमल की एकादशी महाशिवरात्रि और होली के बीच आती है। वैसे तो हिंदू धर्म में सभी एकादशियों का काफ़ी महत्व होता है, लेकिन इन सब में आमल की एकादशी को सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। आमल की एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आमल की एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या आंवली ग्यारस भी कहते हैं। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आंवले का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु ने ही जन्म दिया था। मान्यता है कि इस पेड़ के हर एक भाग में ईश्वर का वास है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करने से वो बेहद प्रसन्न होते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा करने से 1000 गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवले का उपटन लगाना चाहिए और आंवले के जल से ही स्नान करना चाहिए। साथ ही इस दिन आंवले की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन आंवला दान करने और खाने की भी सलाह दी जाती है। आइए वीडियो में आगे जानते हैं आमल की एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और वह बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की। वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और भगवान विष्णु व एकादशी की महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया ने भी अपने घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे।
वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा और उसकी प्रजा भी सुखमय जीवन जीने लगी। तो इसी जानकारी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु की लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों। ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।